जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस आने वाले सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई? ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई? इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, बुंदेलखंड के किस राजवंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था? बुंदेलखंड के किस राजवंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही आंसर है बुंदेला राजधानी बनाया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ? इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष कहाँ बिताए थे? औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष कहाँ बिताए थे? इसका सही आंसर है दक्कन में बिताए थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फरहान भारत आया था? किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फरहान भारत आया था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सिखों के गुरु नानक देव अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? सिखों के गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? इसका सही आंसर है गुरु नानक को गुरु अंगद को नियुक्त किया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पूना समझौता कब तथा किनके बीच हुआ था? पूना समझौता कब तथा किनके बीच हुआ था? इसका सही आंसर है 24 सितंबर सन 1932 ईस्वी को पूरे के इरवादा सेंट्रल जेल महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था?
सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है धर्मपाल ने करवाया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? इसका सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हिस्सा लिया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है गुप्त शासकों के शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है राजा कृष्ण देव के शासनकाल में हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। कौन सा विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था? कौन विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था? तो याद रखें कृष्णदेव राय विजयनगर का साम्राज्य का सबसे महान शासक था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? इसका सही आंसर है संस्कृत थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? इसका सही आंसर है श्रीवस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। महालवारी व्यवस्था का संबंध किससे है? महालवारी व्यवस्था का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है भू राजस्व से इसका संबंध है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। 1865 ईस्वी में जब कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1865 ईस्वी में जब कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर है उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लॉरेंस थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। नवजात भारत सभा की स्थापना किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? नवजात भारत सभा की स्थापना किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? इसका सही आंसर है भगत सिंह ने की थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। वर्ष 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? वर्ष 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। आर्थिक राष्ट्रवाद का प्रथम
प्रदेशक किसे माना जाता है? आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रादेशक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है RC दत्त को माना जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। भारत का राष्ट्रीय आदेश वाक् सत्यमेव जयते जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद से एक मंत्र है, याद रखें। मुंडकोपनिषद से एक मंत्र है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है कौशल के नाम से जाना जाता था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है? इसका सही आंसर है बौद्ध का, याद रखें, बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ थे, याद रखें। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। कन्नौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? कन्नौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? इसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें पराजित किया था, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट थे जो आने वाले यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, SSC आने वाले सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।